हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर 2023 मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या डिवाइन लेकर के आ रहे हैं इस महीने, और इस महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज मेष राशि, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस महीने एरीज मेष राशि वालों के लिए। अक्टूबर 2023 जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, मैसेज दीजिए एरीज। Saturn, the part of you that accept challenge to gain wisdom. Okay. Bottom of the deck है second house. एनर्जी ऑफ द मंथ देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा। एरीज मेष राशि, अक्टूबर 2023। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मटेरियल हार्वेस्ट, ओके। conflict and defeat, bottom of the deck. थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को एरीज मेष राशि। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लेंथी लगती है तो आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं जब तक मैं शफलिंग करके कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर आपको शफलिंग पसंद है, कार्ड स्प्रेडिंग पसंद है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को एरीज मेष राशि, अक्टूबर 2023। चैरियट, ओके। एम्प्रेस, okay, wow, 10 of Pentacles, beautiful my dear, beautiful. 5 of Pentacles, okay. Empress and 10 of Pentacles. King of Pentacles, 7 of Cups, wow, okay. थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए एस ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Wands, okay. Knight of Swords, King of Wands, okay my dear. बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं आपकी एरीज। देखिए, ये जो मंथ है ना एरीज, आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023
बेसिकली मैं कहूँगी जो भी आपने इतने वक्त से जो भी आप मेहनत करते आए हो, ये वक्त है उसके रिवॉर्ड्स लेने का, राइट। सैटर्न की एनर्जीज है, जो भी चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बेसिकली ये एनर्जीज ये बता रही है, ये मुझे ऐसा ये कार्ड ना मुझे बिल्कुल ये एनर्जीज दे रहा है कि जो मेहनत आपने करी है बेसिकली अब आपके साथ न्याय हो रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ ऐसा होता आया था कि आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे उसके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल रहे थे, उसकी वाहवाही आपको नहीं मिल रही थी। जो चाहा था आपने, मतलब उस चीज़ का रिवॉर्ड या फिर वाहवाही जो है कोई और लूट करके ले जाता था, आपको वो शाबाशी मिलती ही नहीं थी, वो रिवॉर्ड्स मिलते ही नहीं थे। तो ये वक्त जो है शनि देव आपके साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है। आपने जितना हार्डवर्क किया है, जितना हार्डशिप आपने दी है अपनी, उसका रिवॉर्ड, उसकी सफलता आपको यहाँ पर दी जा रही है इस महीने, ओके। तो यहाँ पर शनि देव मैं कहूँगी आप पर बहुत मेहरबान हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है माय डियर, कि जैसे कि जो आपके कैसे कहते हैं कर्मचारी होते हैं, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उनकी मदद करना, सबसे बड़ी बात उनको रिस्पेक्ट देना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जितना आप उनको रिस्पेक्ट देंगे आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में और ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे मिस्त्री हो गए, जैसे पियोन हो गए, या फिर आपके घर के सर्वेंट हो गए, ठीक है, कोई भी आपकी मेड हो गई, ठीक है, कोई भी जो इस तरह के लोग हैं उनकी मदद कीजिए, ठीक है। उनकी जितनी हो सके मदद कीजिए और सबसे बड़ी बात उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस महीने के लिए गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़, हालांकि आपको बहुत एक छोटी चीज़ें लग रही होंगी कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये छोटी चीज़ आपकी लाइफ को, जिसे कहते हैं ना कि यूँ चेंज कर सकती है 360 डिग्री। जहाँ आपको ऊपर जाना है वहाँ बिल्कुल नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी सोच में बदलाव लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनकी मैं आपको यहाँ पर बात बता रही हूँ, ठीक है। जितने भी जैसे ओल्ड पीपल होते हैं और गरीब जो पीपल होते हैं, नीडी पीपल्स होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी मदद करना। तो सैटर्न जो होते हैं ना, शनिदेव जो होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं ये आपको मैसेज क्यों दे रही हूँ, क्योंकि डिवाइन ये मैसेज इंट्यूटिवली मुझे दे रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि आपको ये कुछ मैसेज देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद ये गलती कर सकते हैं। तो अलर्ट रहिए, इस चीज़ में अवेयर रहिए। हम हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन छोटी छोटी जो हम मिस्टेक्स कर देते हैं ना, वो हमारी लाइफ को बहुत बड़ा शिफ्ट ला देती है हमारे लाइफ में। अभी वो शिफ्ट बड़ा भी होता है, मतलब बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। अब ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से क्या ट्रीट करते हो, किस तरीके से लेते हो इस एनर्जी को, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जीज़ की यहाँ पर बात करें, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मटेरियल हार्वेस्ट के साथ माय डियर वो सब चीज़ें आप अचीव कर रहे हो जो मैंने आपको बोला, चाहे फाइनेंशियली, चाहे रिलेशनशिप वाइज, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है। वो एक फुलफिलमेंट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। वो बेसिकली वो बेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। बहुत ही अबंडेंस को आप इस महीने अट्रैक्ट कर रहे हो। और सीरियसली बोलूँ, ये बहुत ही एक हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ एनर्जीज़ है कि जैसे कि ये एनर्जीज़ ये बता रही है कि जब भी आपको चाहे कहीं से कोई पैसा मिलता है, ठीक है, आप अर्न करते हो कहीं से, इवन आप खाना खाते हो, ठीक है, हर किसी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आप डिवाइन को यहाँ पर ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। और जितना जितना आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, कहने का मतलब जितना आप स्पिरिचुअली चीज़ों से अलाइन हो रहे हो, ठीक है, एक आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत हाई हो रही हैं और आप बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसे कहते हैं कि
एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर रहे हो और उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिकली इस महीने जो है एरीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक तो आपको लोगों की मदद करना, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, चाहे वो कोई बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई ज़रूरतमंद है, और जो कुछ आपके पास है, जो आप प्राप्त कर रहे हो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये 9 नंबर मुझे कंप्लीशन दिखा रहा है। किस तरह का कंप्लीशन दिखा रहा है ये, कि आपकी हार्डशिप का कंप्लीशन, आपकी जो भी हार्डशिप थी, जो भी आपने इतने वक्त से मेहनत करी है, जितना स्ट्रगल करा है, वो अब ख़त्म हो रहा है और आप जो है अच्छी एनर्जीज़ को, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बस उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपकी अगर एनर्जीज़ की बात की जाए, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में रहने वाले हो माय डियर। विद द एस ऑफ वॉन्ड आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को अपनी फॉलो करने वाले हो। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं आपकी विद द मटेरियल हार्वेस्ट। तो डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आप यहाँ पर अपने बेसिकली जो आपकी हायर सेल्फ, या फिर मैं कहूँगी जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, वो आपको पता है, ठीक है, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। और ये चीज़ मुझे ये भी दिखा रही है, चाहे वो चीज़ आपके साथ, अगर वो चीज़ अलाइन नहीं होती है, आपके हाईएस्ट पर्पस को लेकर के अलाइन नहीं होती है, ठीक है, जो आप बेसिकली आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, अगर वो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, तो आप उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे मिल रही है। बेसिकली आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ चल रहे हो जो आपके लिए सही है, ठीक है। आप बिल्कुल ट्रूथफुल होकर के अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे एक नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअली आपका यहाँ पर डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर कोई उलझन है, कोई आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है आपको, तो वो भी इस कनेक्शन से, ये मुझे मेडिटेशन वाली वाइब्स नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लेडी है, ये आइज़ क्लोज किया हुआ है और यहाँ पर थर्ड आई जो है जैसे कि वो ओपन हो रही है, वो लो के साथ। आपके लिए ना त्राटक करना भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप त्राटक करना चाहें तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है इस महीने, ठीक है। आपको लगेगा कि आप सही चीज़ों पर कंसंट्रेट कर पा रहे हो। खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो इस महीने आपको वो कंसंट्रेशन दिखाई देगा, ठीक है। और मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि ये जो ऊर्जा है ना, ये जो ध्यान की ऊर्जा है, ये जो मेडिटेशन की जो आपकी एनर्जीज है, आपकी लाइफ में जितनी भी उलझन है ना, वहाँ आपको क्लैरिटी दिलाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आप अपनी इनर पावर से यहाँ पर कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ना मुझे ये बता रही है, जैसे होम कमिंग वाली एनर्जीज होती है ना, कि बैक टू माई पावर ठीक है, अपनी पावर में वापस लौटना, अपनी ट्रू सेल्फ में वापस आप लौट रहे हो। जो चीज़ें, जो शक्ति आपने, जो पावर को आप खो चुके थे, जिस पॉजिटिविटी को आप खो चुके थे इतने समय से, उसे आप दोबारा प्राप्त कर रहे हो इस महीने। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर, वाओ। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आप कि ये जो मंथ है और क्या आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ रहा है। चैरियट की एनर्जी, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए चैरियट आया है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है माय डियर एरीज, अगर आप कुछ फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ यहाँ पर, यस, हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज है, या जो भी एनर्जीज आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस में आप फील कर रहे थे, उस पर बेसिकली यहाँ पर विजय मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो जो सॉल्यूशन था ना, वो आपको मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहले कहीं ना कहीं आप लेक मेंटालिटी में, लोअर वाइब्रेशंस में आप जी रहे थे, जिस वजह से कि आप वैसी ही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है।
हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते यहाँ पर ख़राब थे, कुछ लोगों के यहाँ पे फाइनेंसेस इफेक्ट हो सकता है, फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ रहा हो, फाइनेंसेस आपके सही नहीं थे, जॉब वाइज करियर वाइज बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे थे आप लोगों को, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी, तो कुछ ऐसी एनर्जीज में आप थे। लेकिन ये जो मंथ है ना, ये आपको इस ऊर्जा से बाहर लेकर के आ रहा है, आप अपनी पावर में वापस आकर के आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ जो एनर्जीज हैं अलाइन हो रही हैं, जहाँ जो एनर्जीज हैं आपकी बैलेंस हो रही हैं, ठीक है, और बेसिकली जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उस तरफ आप बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हो। चैरियट मुझे ये भी बताता है, चैरियट एंड एम्प्रेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो एनर्जीज है माय डियर कि जो भी आप इस महीने कर रहे हो बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और तुरंत उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको ये बता ही रही हूँ कि चाहे वो पारिवारिक संबंध हो आपके, चाहे रिलेशनशिप्स हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप हो, माता पिता के साथ रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो आप एक जिसे कहते हैं कि ब्यूटीफुल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर जिस पर भी काम करोगे वो चीज़ निखरेगी इस महीने, ठीक है, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो, इस पर विजय प्राप्त कर रहे हो आप, ठीक है। और एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि ये महीना ना आप लोग कुछ नए आइडियाज़ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो माय डियर, ठीक है, जो अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा था कि आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो ये महीने बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, और आ सकते नहीं हैं, मैं कहूँगी वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और आप उन पर काम भी कर रहे हो। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि उस एम्प्रेस किंग ऑफ पेंटिकल्स कि वो जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसके इतने ब्यूटीफुल पावरफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक स्थिरता आपकी लाइफ में यहाँ पर आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी सैलरी इंक्रीज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। जो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को लेकर के परेशान थे, ठीक है, आपको हायर पोस्ट नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो माय डियर, आप जिस पर भी काम कर रहे हो, अगेन बोलूँगी, मेरे वर्ड्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं क्योंकि सारे कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है और वो मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ कि जो भी आप कर रहे हो उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिस पर भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उसके लिए उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो मेहनत करने से कतराना नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या है पहला, मेहनत, ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, उसके एफर्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन यस, जो आपको मेन गाइडेंस दी है उसको ज़रूर फॉलो करना है आपने। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर मुझे फैमिली के साथ बॉन्ड बनता हुआ बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कुछ फैमिली को लेकर के इश्यूज थे, ट्रस्ट इश्यूज भी थे फैमिली मेम्बर्स को लेकर के, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता था कि मैं किस पर ट्रस्ट करूं, किस पर ट्रस्ट नहीं करूं, वो सारे इश्यूज मुझे यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन से आप बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बेसिकली फैमिली, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में अलाइनमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। फ्लो आप लोगों का बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आप लोगों का यहाँ पर विद द एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पर जो एम्प्रेस कार्ड है, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मे बी आप 9 मंथ्स 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, ठीक है, एक न्यू मेंबर आपकी लाइफ में आ सकता है यहाँ पर विद द एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत ही, और ये जो एनर्जीज़ है ना, ये इतनी रिच एनर्जीज़ हैं, ये तीनों ही एनर्जीज़। अगर आप यहाँ पर कुछ अपनी लाइफ में कुछ लग्जरी चीज़ों को ऐड करना चाह रहे थे, तो वो भी इस महीने मुझे बहुत पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। गैजेट्स हो गए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिन्हें हम बोलते हैं, जो भी आप ऐड कर रहे हो ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने घर को रिनोवेट करा रहे हैं, मतलब कुछ नया नया मे बी आप ऐड कर रहे हैं, कुछ न्यू फर्नीचर आप ऐड कर रहे हो, कुछ ओल्ड निकाल करके नया लेकर के आ रहे हो, कुछ जैसे नए सिरे से कुछ शुरुआत करना, क्योंकि ये कार्ड भी देख रहे हैं
10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि ओल्ड को ख़त्म करके ना कुछ नया अपने ही उसी पुराने ही चीज़ जगह पर कुछ नया शुरुआत करना, नए सिरे से, जो आपकी ऊर्जा को हाई कर दे, जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर दे, ठीक है। कुछ ऐसा आप यहाँ पर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे और ये बहुत ही हैप्पी टाइम रहने वाला है आप लोगों का। मे बी आप लोग कोई शॉर्ट ट्रिप आप प्लान करें, शॉर्ट हॉलीडे आप प्लान कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, ठीक है। किसी पिकनिक वगैरह पर आप जा सकते हैं, तो वो बेसिकली आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉन्ड को और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। ओके माय डियर, अब आपके लिए यहाँ पर जो एक चैलेंज आ रहा है ना, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं, ओके। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन पर काम कर रहे हो, इसके साथ ही साथ आपके अंदर फायर एनर्जीज जिसे कहते हैं ना फायर ऊर्जा, और आप तो है भी फायर एनर्जीज के ही एरीज आप हैं, तो आप बेसिकली आप अपनी ही एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा ना ये चैलेंज रहेगा विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो जहाँ पर चैलेंज का कार्ड आया है, ये क्या बताता है कि बहुत ही तेज़ी से अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी डिसीज़न, ठीक है, कोई भी डिसीज़न आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है अपनी लाइफ में, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं एक्शन लेने को दिखाता है, जल्दबाजी में लिए हुए एक्शंस को, ठीक है। अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे ना, तो ये पर्सन इतनी तेजी, जैसे कहते हैं ना कि हवा में बातें कर रहा है, तो आपको बोला जा रहा है जल्दी किसी बात की नहीं है माय डियर, ठीक है। बिल्कुल काम, बिल्कुल एक ग्राउंडेड हो करके, सेंटर्ड हो करके अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाइए, एक्शंस लीजिए, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है कि तुरंत जल्दबाजी में कोई आप गलत डिसीज़न ले ले। देखिए, गलत डिसीज़न वाला यहाँ पर मैसेज है नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मैसेज जो है चैलेंज में आए हैं और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो मुझे आपको ये मैसेज देना पड़ेगा कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें, ठीक है। पीछे बढ़ करके नहीं करना है, स्थिरता के साथ, पेशेंस में रह करके, एक जिसे कहते हैं ना वक्त लेकर के थोड़ा सा। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वक्त बर्बाद कीजिए, नहीं। अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है, आप मेडिटेट करें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हों, देन आप आगे ग्रो करें। तुरंत बिना सोचे समझे नहीं आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कार्ड भी क्या कहता है ना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। क्योंकि कुछ हमारी इमेजिनेशंस भी होती हैं और कुछ इल्यूजन्स भी हमारी लाइफ में होते हैं। तो ये कार्ड आपको ये बोलता है कि जो भी आपको अपनी लाइफ में करना है, क्योंकि आइडियाज़ आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बहुत सारी हो सकती हैं इस महीने, तो आपको जो है वाइजली चूज़ करना है, हड़बड़ी में चूज़ नहीं करना है, कि हर चीज़ की जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ऊर्जा आपकी इतनी हाई है, ठीक है, कि आप मे बी जल्दबाजी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर माय डियर, इसकी मैं क्या ही बात करूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये एक ऐसी एनर्जीज है, ये आपकी स्ट्रेंथ है इस महीने, ठीक है। आप बहुत ही एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी, मतलब मैं वही बता रही हूँ, ये जो भी एनर्जीज थी ना, इससे आप बाहर आ रहे हैं, ओके। अपनी पावर में आप टैपिंग कर रहे हो, और बहुत, मैं कहूँगी आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली, आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, इवन आपके बॉस ठीक है ना, वो भी आपको यहाँ पर मतलब बेसिकली वो भी देख कर के वो आपको जज कर जाएंगे कि आप में कुछ तो डिफरेंस है, मतलब कुछ तो चेंज आया है, ठीक है। आप अपनी पावर में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही अट्रैक्शन, आपके कम्युनिकेशन या फिर आपके काम करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, मतलब जो चीज़ पीछे आप पिछले कुछ समय में आप मिस कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, वो चीज़ वापस आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यही आपकी स्ट्रेंथ भी है, ओके, यही आपकी स्ट्रेंथ भी है हाँ, ओके माय डियर, यस। और एक और यहाँ पर मैसेज है एरीज, आप लोग ना बहुत बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी। आई नो एकदम से ना मुझे ये जो लाइन है
ये जैसे मुझे माता रानी का लाइन यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप पर जैसे कि ना कड़ी नज़र रखी जा रही है, आप पूरी तरीके से सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज की ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको आगे ग्रो करना है। ये रुकने वाली एनर्जीज नहीं है कि आप रुक गए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप रुक जाओ। इस महीने आपको चलना है, बढ़ना है आगे, लेकिन भागना नहीं है, ठीक है। भागना नहीं है, गिर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यस, ये भी मैसेज देना चाहूँगी, जो भी यहाँ पर आप ड्राइव करते हैं, ठीक है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, ओके। आराम से चलाइए, फॉलो कीजिए रूल्स को विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। और देख लेते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस महीने। एनी गाइडेंस, एनी अदर गाइडेंस फॉर एरीज स्पेसिफिक के लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। एरीज मेष राशि अक्टूबर 2023, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप एरीज मेष राशि वालों को, प्लीज़ नीचे। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आई थिंक, साइलेंस। और ये भी, ओह वाह, ब्यूटीफुल, मैच्योरिटी, वाह। सी, जैसे कि आप एक ना लूप में घूम रहे थे, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई एक न्यू बिगनिंग आप चाह रहे थे ना, वो हो नहीं रही थी आपकी लाइफ में, कुछ था यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, और आपको यहाँ पर जो गाइडेंस दी जा रही है ना माय डियर एरीज, साइलेंस। जितना आप साइलेंस में रहोगे, ये देख लीजिए, ये जितना आप साइलेंस में रहोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, कनेक्टेड रहोगे, उतनी ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, उतनी ही आप लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। बेसिकली आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में सक्सेस सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ओके। और आप इस मोड में हो भी, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल, साइलेंस की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बाहर के शोर से डिस्कनेक्ट होकर के अपने आप से कनेक्ट होना, देन अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, ओके। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए किस पर फोकस करने की ज़रूरत है एरीज मेष राशि वालों को अक्टूबर मंथ में, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने। एम्पैथी, सी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यस, अपने अंदर की एम्पैथी जो है ना, उसको ओपन कीजिए। अपने अंदर के, जिसे कहते हैं एक कंपैशनेट एनर्जीज़ को ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। जैसे हम किसी एक सिचुएशन को देख करके, या किसी कोई पर्सन हमें कुछ बोलता है, ठीक है, हम उस पर अपना क्रोध दिखाते हैं, ठीक है, उस पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन कभी हम उसकी साइड पे जा कर के हम ये नहीं सोचते कि उस पर्सन को कैसा लगा होगा, तब उसने हमें ऐसा बोला होगा। तो आपको बोला जा रहा है इस महीने आपको इस चीज़ से कनेक्ट होना है, ठीक है। जितना आप बेसिकली इस महीने, मैंने आपको वही बोला ना, अगर आप इसके डीप में जाए ना, तो बात वही है, सैटर्न एंड एम्पैथी, ठीक है, कि जितना आप डीपली इमोशंस को फील कर पाओगे लोगों के, ठीक है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन विद दिस सैटर्न मुझे एक, जो मैंने आपको बताए कि ये लोग हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको उसी के साथ कनेक्ट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी है आपके लिए, आपकी ग्रोथ में। यही चीज़ मैं आपको एक वार्निंग की तरह देना चाहूँगी एरीज, जितनी अबंडेंस है, ठीक है, आप तभी अट्रैक्ट करोगे, यही चीज़ आपको ऊपर लेकर जाएगी, और यही चीज़ आपको नीचे लेकर भी आ सकती है। अगर आप इसको मिसयूज़ करते हो या गलत तरीके से बिहेव करते हो,
अगर आप लोगों को चांस भी नहीं दे सकते, आपके अंदर वो विनम्र वाला भाव ही नहीं है, या फिर मैं कहूँगी कंपैशनेट एनर्जीज ही नहीं है आपके अंदर, आप लोगों से अगर इस तरीके की हेट वाली एनर्जीज रखते हो, एक होता है ना कि हम मतलब कुछ लोग जो हैं, कुछ वर्क के लोगों से थोड़ा सा एक छूत की भावना रखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर मैसेजेस देना चाहूँगी, जो मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। जिनके साथ रेजोनेट हो वो लें, जिनके साथ नहीं है वो ना लें, ठीक है। तो जो लोग जहाँ पे छूत की भावना करते हैं या फिर ऐसे लोगों से दूर दूर रहना पसंद करते हैं, तो माय डियर, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है, क्योंकि यही एक ऊर्जा है जो आपको ऊपर लेकर जाने वाली है, और यही एक ऊर्जा है जो आपको नीचे भी लेकर आएगी। तो अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके से काम करना है इसके साथ, ओके। और क्योंकि यस, बिल्कुल मैं यहाँ पर ये कार्ड लेना चाहूँगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आपके फाइनेंसेस इफेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका जो मटेरियलिस्टिक, जो भी ये जो सेकंड हाउस होता है ना हमारा, जो भी हमारी इनकम होती है, सेविंग्स होती हैं, वो सब यहाँ पर इफेक्टेड होंगी आपकी। यही चीज़ आपको ऊपर भी लेकर जाएगी, तो इस पर काम कीजिए। अपने अंदर के एक ना एम्पैथ को यहाँ पर जगाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। एक सॉफ्ट पर्सन को, जो दयालु पर्सन होता है ना, जिसके लिए सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, और जो दूसरों के दुख को देख नहीं सकता, जिस तरीके से हो सके, जैसे हो सके उसकी मदद करता है। तो बेसिकली आपको इस भाव में आने की ज़रूरत है और इसी पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने यही बोल करके निकाला कि आपको फोकस बेसिकली किस पर करने की ज़रूरत है, राइट। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। और क्या कर सकते हैं, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? ओके, अक्टूबर मंथ 2023 एरीज, मेष राशि। प्रेयर्स एंड विशेस, यस, आपकी बेसिकली ये कार्ड जो है ना, मुझे यही बता रहा है कि जो आपकी प्रेयर्स हैं, आपकी विशेस हैं, वो आपकी फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी ये कार्ड एक कंफर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सूरज जैसे उग रहा है, मतलब वो सनराइज हो रहा है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है जो भी प्रार्थनाएं आपने की है ना, अब एक नया सवेरा आपकी लाइफ में होने वाला है। बस अपने आप को हम्बल रखिए, डाउन टू अर्थ रखिए, जितना ज़मीन से जुड़े रहेंगे, जितना कहते हैं कि किसी से घिन नहीं करना, ठीक है, सबको एक समान समझना। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है मैं तो वही बोलूँगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि बस आपको उस एनर्जीज में रहना है माय डियर, ओके, यस, वाओ। एक नया सवेरा आपकी लाइफ में यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही जॉय, बहुत ही खुशी वाली हैप्पी मुझे यहाँ पर वाइब्स दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअली भी आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रास होपर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, या तो ये ग्रास होपर है। मुझे स्पिरिचुअली ग्रो, स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपकी होना, आगे ग्रो करना यहाँ पर दिख रहे हो आप। बहुत कनेक्टेड आप फील करोगे इस महीने भगवान पर, ईश्वर पर आपका जो विश्वास है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस महीने। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जब आप ऐसी एनर्जीज में होते हो ना, तो नेचुरली ये जो एम्पैथ होता है ना, ये एनर्जीज, एम्पैथ की जो एनर्जीज होती है अपने आप से ओपन होती है। लेकिन येस, अगर आपके अंदर इस चीज़ की कमी आ रही है तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसे ओपन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ऑलवेज हम 24/7 हम एक ही एनर्जीज में तो नहीं रहते हैं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन तो होता ही रहता है, राइट। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए एक सावधान रखने की ज़रूरत है, ओके। लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, एरीज के लिए। और लास्ट आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? और ये कार्ड पता है मुझे क्या बोल रहा है एरीज की, अपने लिए तो आप हमेशा प्रार्थनाएं करते ही हैं, हम सभी प्रार्थनाएं करते हैं अपने लिए, विशेस मांगते हैं, प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी ज़रूर कीजिए, ओके। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है इस महीने आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। Oh, again, stillness. Wow. Reflect on this moment with love, kindness and compassion. See, आपके लिए बार बार एक ही मैसेज देख रहे हैं। और ये जो एनर्जीज़ है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ जाते हो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ 24/7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग सेम एक एनर्जीज़ में नहीं रह सकते, अप एंड डाउन होता है। कभी कभी हम ऐसी ऊर्जा में भी आ जाते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली ऊर्जा में, एक लेक मेंटेलिटी में हम चले जाते हैं। आपको बोला जा रहा है ये जो स्टिलनेस है, ये जो साइलेंस की एनर्जीज़ है ना आपके लिए, ये एनर्जीज़, ये जो मेडिटेशन की एनर्जीज़ हैं, ये आपको इस एनर्जीज़ में टैप इन करने में मदद करेगी। आपके अंदर की कंपैशन को जगाएगी, लव को जगाएगी, काइंडनेस को जगाएगी, एम्पैथ को ओपन करेगी। तो इससे कनेक्ट हुई, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप स्थिरता में रहेंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, उतनी ये एनर्जीज़ ग्रो करेंगी और इतने ही आप फलीभूत भी होंगे अपनी लाइफ में, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि मुझे ये एक ही कार्ड लेना था, ठीक है, लेकिन ये एक और कार्ड मुझे दिखा बाहर आता हुआ, तो ये भी आना चाहता था। तो वो बता ही रहे थे कि ये चीज़ इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी, प्यारी सी, लविंग सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी तक ये मैसेज पहुंचने की ज़रूरत है तो उन तक ये ज़रूर पहुंच पाए और उनको भी ये मैसेज, ये गाइडेंस रिसीव हो पाए माय डियर। ओके, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ माय डियर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।